हिटलर और नेपोलियन ने यूटर्न ना लेकर नुकसान उठाया। जो हालात के मुताबिक यूटर्न ना ले वो लीडर ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान की कॉलम नवीसों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने अदालत में यूटर्न नहीं लिया, झूठ बोला। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कभी नहीं बनाएंगे। ब्रेक्जिट डील के असरात, वजीर आजम थेरेसा मे की हुकूमत खतरे में पड़ गई। कंजर्वेटिव पार्टी के मुनहरिफ अरकान ने थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी शुरू कर दी। जैकब रेस-मोग कहते हैं वजीर आजम को महीनों में नहीं हफ्तों में हटाया जा सकता है। मुतनाज़े डील, डोमिनिक रॉब के इस्तीफे के बाद हुकूमती अरकान असम्बली का ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनने से गुरेज। माइकल गॉव ने सेक्रेटरी बनने की वज़ीर आज़म की पेशकश मुस्तरद कर दी। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग होगा या नहीं, गैर यकीनी कैफियत से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बरतानवी शहरियों का ब्रेक्जिट मुसव्वदे की मंजूरी के बाद मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं अलग होने से रोजगार के यकसा मौके भी पैदा होंगे। लंदन के ओलंपिया हॉल में दुबई की प्रॉपर्टी नुमाइश शुरू। दुबई के डिप्टी एम्बेसडर रवादाद अल कताबिया ने 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सरमायाकारी करने वाली कंपनीज के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक। लंदन के इलाके हौसलों की जामिया मस्जिद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर के एजाज़ में इशाया। कम्युनिटी रहनुमाओं का खुलकर इजहार ख्याल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और दीगर इलाकों में शहरियों को दरपेश मसाइल की निशानदही। रॉचडेल के टाउन हॉल में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। ऐसी तकरीबात भाईचारे में फ़रोग़ का बाइस बनती हैं। शुरका की गुफ्तगू। पाकिस्तानी काउंसलेट बर्मिंघम में रबीउल अव्वल के हवाले से रूह परवर महफिल मेलाद। पाकिस्तानी काउंसलेट और कम्युनिटी रहनुमाओं की अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत। नात खानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत। नौजवान पाकिस्तानी IT माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंच गए। वेलफेयर अताशी उमर अब्बास मेले से पाकिस्तानी माहिरीन की खुसूसी मुलाकात। हांगकांग में फेडरेशन ऑफ हांगकांग एथनिक कम्युनिटीज की बुनियाद रख दी गई। मुकामी होटल में पुरवकार तकरीब। कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन की खुसूसी शिरकत। दीगर ममालिक के सिफारतकारों और कम्युनिटी रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद। कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील सहसा में असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक महमूद का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई तजावुजात में स्मार, मुतअद्दिद अफराद को जुर्माने। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इदारा तरक्यात और बरतानिया के निजी फर्म के माबैन सरमायाकारी के लिए मुआहिदा तय पा गया। MOUs पर दस्तखत। बरतानवी कंपनीज मीरपुर में ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के साथ ओवरहेड ब्रिज भी तामीर करेगी। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में बैनुल मज़ाहिब रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की दावत तोआम। मस्जिद दारुल नूर की जानिब से बारबेक्यू पार्टी। मुकामी अमरीकी शहरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शरीक। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की।
मकई की रोटी और सरसों का साग, पंजाब के देसी पकवानों ने दुबई वालों के दिल मोह लिए। 10 रोजा पंजाब फूड फेस्टिवल में पाकिस्तानी लजीज खानों की बहार, गैर मुल्की भी पाकिस्तानी खाबों के दिलदादा निकले। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है। फैज अम मेले में दिलों के मेल, 3 रोजा फेस्टिवल में शिरकत के लिए भारत से जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी चले आए। पहले रोज 3 सेशंस हुए। शबाना आजमी ने बोल के लब आज़ाद है तेरे गुनगुना कर फैज को खराजे तहसीन पेश किया। बरतानवी मुसव्विर डेविड होकनी के मशहूर ज़माना फनपारे ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पॉल वुड फिगर्स नामी ये पेंटिंग $90 मिलियन में फरोख्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचिंग स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंच जाएंगी और बहुत सी खबरें यूके से भी। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बनाया तो दुनिया भर से पाकिस्तान का मजाक बनेगा, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। नैब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। कहा जो यूटर्न लेना नहीं जानता उससे बड़ा बेवकूफ लीडर नहीं हो सकता। यू टर्न क्या होता है और यू टर्न क्यों लिया जाता है? वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बता दिया। कहते हैं हालात के मुताबिक यू टर्न ला लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता बल्कि बेवकूफ होता है। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला, जबकि नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर नुकसान उठाया। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम के सामने जामे प्रोग्राम पेश करने का भी ऐलान किया और कहा कि जब हुकूमत संभाली तो मालियाती खसारे का सामना था जिस पर दोस्त मुल्कों की मदद से काबू पाया। दौरा चीन के बारे में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इंतहाई कामयाब दौरा था, बहुत बड़ा पैकेज मिला। सऊदी अरब ने भी भरपूर साथ दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ नाकाबिले कबूल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले शख्स को चेयरमैन बनाया तो दुनिया भर में मुल्क का मजाक बनेगा। वजीर आजम ने नैब की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। बोले कि नैब को छोटे मुकदमात की बजाय बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जैसे ही बैरून मुल्क जायदादों का इंकशाफ हुआ, अपोजिशन की तनकीद में तेजी आ गई। लूटी दौलत की वापसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे कर रहे हैं। सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की $15 अरब की जायदादों का सुराग लगाया गया। बरतानी के वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे की हुकूमत खतरे में पड़ गई। हुक्मरान जमात कंजरवेटिव पार्टी के मुनहरिफ अरकान ने ब्रेक्जिट के मुसव्विदे पर टीज़ा मे के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने की तैयारी शुरू कर दी है। रुकने पार्लियामेंट जैकब रेस-मॉक कहते हैं कि वज़ीर आज़म को महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में हटाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला का मामला, वज़ीर आज़म थेरेसा मे की कुर्सी छिन जाने का खतरा। जैकब रेस-मॉक समेत हुक्मरान जमात के 16 मुनहरिफ अरकान ने थेरेसा मे के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने के लिए खतूत जमा करा दिए। जैकब रेस-मॉक ने दावा किया कि थेरेसा मे को हटाने के लिए मतलूबा 48 अरकान की हिमायत हासिल है। उन्होंने वज़ीर आज़म पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ब्रेक्जिट का मुसव्विदा हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी है।
नए वज़ीर आज़म के लिए कई नाम गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें साबिक वज़रा बोरिस जॉनसन, डेविड डेविस और डोमिनिक राब के नाम शामिल हैं। उनके अलावा ईस्टर मिकवी और पेनी मोर्डोंट के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। वज़रा के पे दर पे इस्तीफों और तहरीकी अदम एतमाद के खतरे के बावजूद थ्रीसा में ब्रेक्जिट मुसवदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि वो जो कुछ कर रही हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए है। ब्रेक्जिट मुसवदा सबसे बेहतरीन, जिससे न सिर्फ सिक्योरिटी मजीद बेहतर होगी बल्कि नौकरियों के नए मौके भी मिलेंगे। मुतनाज़े डील, कोई भी हुकूमती रुकने असम्बली ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनने को तैयार नहीं है। डोमिनिक रॉब के इस्तीफे के बाद माइकल गोव ने भी सेक्रेटरी बनने से इनकार कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब का इस्तीफा, हुकूमत को नया सेक्रेटरी लाने में भी मुश्किलात का सामना। वजीर आजम थेरेसा मे ने माइकल गोव को ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनाने की पेशकश की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। माइकल गोव इस वक्त बरतानी हुकूमत में वजीर बराए माहौलियात हैं। बरतानी मीडिया के मुताबिक माइकल गोव का कहना था कि वो सिर्फ इस सूरत ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनेंगे अगर उन्हें ब्रेक्जिट मसवदे में तरामीम की इजाज़त मिले, लेकिन वजीर आज़म थेरेसा मे वाज़ेह कर चुकी हैं कि मसवदे में तरमीम मुमकिन ही नहीं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ यूके। लंदन के ओलंपिया हॉल में दुबई के प्रॉपर्टी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर्स और लंदन में दुबई के डेप्यूटी एम्बेसडर रवादाद अल कताइबा ने 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के ओलंपिया हॉल में सरमायाकारों को रागिब करने के लिए दुबई के खूबसूरत और दीदाज़ेब मॉडल्स रखे गए, जिनकी मदद से प्रॉपर्टी डेवलपर्स को मुतवज्जो करने के लिए तफसीलात से आगाह करते रहे। प्रॉपर्टी की खूबसूरत नुमाइश में दर्जनों कंपनियां दुबई में अपार्टमेंट्स, विलास और फ्लैट्स की फरोख्त के लिए नकद और आसान इकसात पर सरमाया की सहूलियात से आगाही देते रहे। नुमाइश में शामिल मारूफ डेवलपर सुल्तान बूटी बिन मजरन, सलीम बिन अहमद अल मूसा, डिप्टी एम्बेसडर रवादाउल कताइबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रॉपर्टी नुमाइश की तफसीलात से आगाह किया और कहा कि दुबई में सरमायाकारी करने का सबसे अच्छा मौका है। इस मौका पर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने नुमाइश में दिलचस्पी लेते हुए दुबई में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाने का इजहार भी किया। This is one of our international tours to introduce the properties in Dubai, and I'm part of the properties in Dubai. And we're coming down to London due to the fact that London is a very important place for us. It is the center of the world in terms of financial issues, and we would like to introduce the properties that are available in Dubai. Dubai is a city like no city has been or will be again. As a matter of fact, we have about 250 nationalities, and they're all looking for a lot of things related to human habitats. One of it is education, health, teaching, schools, and so on. So they look for properties to live in. And there are designated properties in Dubai that has been allocated by the government for selling to international people from all over. And so we are here today in London to offer that service. मैं यूके इन्वेस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि दुबई एक बहुत ही अच्छी सिटी है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। मोस्ट ऑफ द हैप्पी पीपल आर लिविंग इन दुबई। दुबई इज़ टैक्स फ्री। सो मैं यूके के सारे इन्वेस्टर को इनवाइट करके ये बोलना चाहती हूँ, आए और शोभा हार्टलैंड दुबई में इन्वेस्ट करें। Here in London, along with the Dubai Land Department,
We have been working with them very closely for the last few years. We have traveled with them all across the world to represent Dubai. So as you know, Shobha Realty has been in this business for the last 40 years. Started out with our founder chairman, Mr. Menon, starting out in Oman as a services and trade organization, and has worked with government as joint developments, joint ventures, and in 2014 is when Shobha Heartland, which is our flagship development, was launched at MBR City. So Dubai has been one of the most preferred destinations for not only for investing but for actually for living in. If you look at the quality of life that Dubai has to offer, the quality of infrastructure which is only developing each and every day for citizens of across the world who are looking for giving the best possible life for their family, for building their careers, and for really settling down as well also in Dubai. Dubai has so much to offer. We have a property management software which is an online portal, so it allows the international customers to be able to track their properties online through their mobile apps, through their laptops, anything, any device. It's worldwide accessibility, so it gives you access to all your online portal. बहुत कामयाब चल रही है, बहुत से लोग इसको देखने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुबई की सब टॉप कंपनीज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का रुझान बढ़ रहा है, जिसको मलहूज़े खातिर रखते हुए दुबई के डेवलपर्स ने जदीद तर्ज पर काम करने का अहद किया है और इन तमाम कंपनियों को हुकूमत की हमायत हासिल है। लंदन ओलंपिया में इस प्रकार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का मकसद दुबई में इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के इलाके हॉन्सलो की जामिया मस्जिद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में कश्मीर और खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। हाज़रीन ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर की तवज्जो दीगर शहरी मुश्किलात की जानिब मबज़ूल कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की पहचान दरियाए नीलम है। इस शहर की बढ़ती हुई आबादी की वजह से इस दरिया की खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है और इसी तरह यहाँ के मसाइल में रोज अफजू इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के दौरा बरतानिया के दौरान हॉन्सलो की जामिया मस्जिद में एक इशाइये का एहतमाम किया गया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए दरियाए नीलम के इर्द गिर्द लैंड माफिया और गंदगी मिलाने जैसे संगीन मामलात को जेर बहस लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर फारूक हैदर ने शुरका के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद से लेकर वादी नीलम, रत्ती गली और शारदा तक दरियाए नीलम के किनारों पर नाजायज तजावुजात पर पहले भी काम किया गया है और अब भी वो मजीद लैंड माफिया के खिलाफ सरगर्म है। अभी जो इश्यूज़ मुजफ्फराबाद में पैदा हुए उसके हवाले से मैंने जाकर इमरान खान से भी बात की थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तो उन्होंने एक हाई लेवल जो है डेलीगेशन मुजफ्फराबाद में भेजा था। हमारे इसमें 4 पॉइंट थे कि पानी का अखराज जो है मुजफ्फराबाद शहर के अंदर बढ़ाया जाए, सीवरेज का सिस्टम नया लगाया जाए, वाटर सप्लाई हमें दोबारा दी जाए उस पॉइंट से जहाँ से हम पानी वो उन्होंने जो बनाया हुआ डैम बनाया है वहाँ से दें, और चौथा ये था कि मुजफ्फराबाद में और पीछे बैराजेस बनाए जाए ताकि पानी वहाँ पर खड़ा रहे। उन्होंने दरियाए नीलम को कश्मीर में जिंदगी की अलामत करार देते हुए तशवीश का इजहार किया कि जिस कदर गंदगी मिला पानी अपना हुस्न और सतह में कमी कर रहा है, इससे शहरी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर वफाक को मुत्तला कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हालिया शाहिद अफरीदी के बयान पर भी तबसरा किया और कहा कि खिलाड़ियों को खेल पर तवज्जो देनी चाहिए, सियासत उनका काम नहीं। उनकी ठीक ही होगी तो बाकी शायद उन्होंने IPL में खेलना होगा तो इसलिए वो हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं। इशू उसके लिए तो नहीं, हमारे लिए है, हमारे लिए तो ज़िंदगी बहुत का मसला ही है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको बाज़ ऐसे इशूज़ पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो बड़े नाजुक जज्बाती, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करें, अपने काम से काम रखें, क्रिकेट खेलें जो मर्जी करें, IPL खेलें जो करना है खेलें, इधर इन मामलों पर मेहरबानी वो मुताद रखें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि इमरान खान से भी कश्मीर और खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद में जारी तरक्याती कामों और दीगर शहरी मसाइल पर बातचीत होती रहती है। उन्होंने मजीद पानी के अखराज और सीवरेज के इंतजाम का मुतालबा भी दरियाए नीलम जेहलम के हुस्न और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए किया।
पाकिस्तानी कौंसलेट बर्मिंघम में रबीउल अव्वल के हवाले से पुरवकार महफिल का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। नूर की बरसात की मुनासबत से होने वाली महफिल मिलाद में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान एमर इस्माइल, बरतानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद मेहमान खसूसी थे। नात ख्वाओं हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में गोलाए अकीदत पेश करके हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। हम पे तो करम होगा जो गम। इस मौके पर कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम एमर इस्माइल, आबिद इकबाल और रिफत मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिल से नौजवान नस्ल में एक मुस्बत पैगाम मुंतकिल होता है। हमारा जो मुस्तकबिल है वो बच्चों के साथ है। अगर आज हम अपने बच्चों को ऐसी महफिलों में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि कल हमारे बच्चे उस चीज़ को आगे चलाएंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि ये हमारी यंग जनरेशन शहरयार खान के तवस्सुत से भी इसमें बहुत से लोग शामिल हैं और हमारे बच्चे इस काम में आगे जा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया है जो पाकिस्तान से नात ख्वान आए हैं, कारी हजरात आए हैं माशाल्लाह से, और हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हुजूर अक़दस की शान में जो नात और उनका कलाम पेश किया जा रहा है, ये सारों के लिए सवाब का बायस है। Milad across the country, but here in Birmingham, in the biggest city of the UK, we've here celebrated Rabiul Awwal and with Nathans, and also we'll be celebrating again in London, in Manchester, in Bradford and Glasgow. महफिल में सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने वाले पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहबाज समी भी मौजूद थे। कोई जोड़ा रुमालों दा मैं ते नौकर ज़हरा दे लादा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रॉचडेल के टाउन हॉल में बैनर मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में देखिए। मेयर ऑफ रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद ज़मान की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब मांगी के हवाले से तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब का एहतमाम मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अफजल शरीफ की जानिब से किया गया था, जिसमें नायरा ज़मान, कम्युनिटी लीडर मोहम्मद शेराज, काउंसलर राना फैसल, रॉचडेल काउंसिल बराए मसाजिद के चेयरमैन ताहिर मोहम्मद समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में मेयर रॉचडेल मोहम्मद ज़मान और दीगर का कहना था बैनुल मज़ाहिब मांगी वक्त की जरूरत है। ऐसी तकरीबात से मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान रवाबित बहाल होते हैं और अमन व भाईचारे को फरोग मिलता है। तमाम जितने भी मज़हब के लोग हैं वो एक साथ आके मिल के बैठें और इस बात पर गौर करें कि हम जो अमन को कैसे कायम कर सकते हैं, मज़हब के ज़रिए लोगों को एक साथ कैसे इकट्ठा करके अमन का पैगाम दे सकते हैं। ये सारे लोग मल्टी फेथ यहाँ पे इकट्ठे हैं, मुख्तलिफ चर्चेज़, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए हैं और हमें मतलब मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हम ऐसे इवेंट मुनक़िद किए हैं। हमें से ज़्यादा इस तरह के इवेंट मुनक़िद करने चाहिए। I'm here today at the multicultural faith event in Rochdale. It's really important to have the communities coming together. सारे बंदे की इकट्ठा कीता ने आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत गल्लां करो। असा एक ही नस्ल, असा एक ही इंसानियत एक ही है। This event has been a fantastic event today. It's fabulous to see so many different communities from Rochdale coming together to make that difference, to build communities and to bring people together. It's a great event organised at the town hall today. The mayor's organised a multi-faith and community conference, and we've got organisations from across the borough attending. इस इवेंट में हर किस्म
किस्म हर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदू और सब कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। और हमें इस तरह के मोर इवेंट करने चाहिए ताकि सब लोग जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग मिलकर एक दूसरे के मजहब को अंडरस्टैंड करें। It's been a great event today, seeing so much diversity in one room, having a discussion on how to make Rochdale a better place to live, and people from different backgrounds coming together and having conversations. Bringing people of faith, no faith, different faiths together in a community to talk about how we can do more to support our communities in Rochdale. And trying to find common ground. It's similar to, the event that I took part in called Catalyst by Near Neighbours, and, it brought together a group of people who from different backgrounds who'd never met together. I think it's absolutely vital that we have meetings like this, whether they're called by us, whether they're called by Near Neighbours, or whether they're enabled by the Mayor. The more we get together, the more we can talk together. It's so exciting to be with people from Islam and Christianity and a variety of diverse religious backgrounds, beliefs, faiths. मैं समझता हूँ आज इस ज़माने की अशद ज़रूरत है, जहाँ पर हमारी कम्युनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत से एक दूसरे से अलग हो रही है। ये आज का मकसद यही मकसद मस्बुल ऐन भी है कि बहसीत इंसान हमारी यकजहती किस हद तक ज़रूरी है। शुरका ने मज़ीद कहा कि दूसरों के मजहबी अकायद का एहतराम मुआशरे में बर्दाश्त की राह हमवार करता है। इस तरह की तकारीब बैनुल मज़ाहब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, बरतानिया। इदारा तरक्यात मीरपुर और बरतानवी फर्म एजे बिल्डिंग मार्ट के माबैन मीरपुर में ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के लिए MOU साइन करने की तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर ओवरहेड ब्रिज भी तामीर किए। मज़ीद तफसीलात मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जराल की रिपोर्ट में। मीरपुर आजाद कश्मीर में होने वाली तकरीब में MOU पर इदारा तरक्यात मीरपुर की तरफ से DG चौधरी एजाज रजा और AJ मार्ट की तरफ से अजमल महमूद ने साइन किए। इसमें फर्म मुख्तलिफ मुकामात पर ओवरहेड ब्रिज भी तामीर करेगी। तकरीब में वजीर स्पोर्ट्स चौधरी सईद, DG MDA एजाज रजा, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ताहिर मिर्जा, कमिश्नर मीरपुर चौधरी तैयब और अजमल महमूद ने भी खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मीरपुर आजाद कश्मीर के माथे का झूमर है। AJ मार्ट को बरतानिया के नौजवान चला रहे हैं और वो इस शहर को बदलना चाहते हैं। ये इनका पायलट प्रोजेक्ट है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि वो दीगर ओवरसीज कश्मीरियों से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए ताउन करें। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर अदनान खुर्शीद, स्टेट ऑफिसर MDA अमजद मुगल, डिप्टी डायरेक्टर मिर्जा जुल्फिकार, कलीम जराल, चौधरी जमील एडवोकेट, चौधरी मुजम्मल, ख्वाजा अरशद हनीफ के अलावा सरकारी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील सहसा में असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक महमूद का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुतअद्दिद अफराद को जुर्माने किए गए। कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील सहसा में असिस्टेंट कमिश्नर सहसा, तहसीलदार और SHO सहसा सरदार इफ्तिखार ने तजावुजात के खिलाफ शहर भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया और बाजार में गैर कानूनी तजावुजात और ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सहसा ने बाजार में गैर कानूनी तजावुजात करने वालों को भारी जुर्माने किए। सहसा बाजार में गैर कानूनी पार्किंग करने वालों के चालान किए। उस मौके पर AC तारिक महमूद का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए हफ्तावार आगाही कैंप लगाया जाएगा। बाजार में तजावुजात और गलत पार्किंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। जनूबी अफ्रीका के शहर पेट्रिया में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम की तरफ से पाकिस्तान के डैम्स की तामीर के लिए फ़ंड रेजिंग तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें कॉमेडियन शकील सदीकी और रैम्बो ने अपने मुनफरिद अंदाज मिज़ाह से शुरका के दिल मोह लिए।
तकरीब का एहतमाम गजाली हॉल अरिसी में प्रिटोरिया में हुआ, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर सुहेल खान थे। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहम्मद रफीक मेमन ने तमाम मेहमानों और शुरा को खुशामदीद कहा। इस मौके पर उन्होंने डैम फंड में ताउन करने पर सबका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से डॉक्टर खालिद मिर्जा, शाहिद चौहान, सलीम शकूर, डॉक्टर हारून अब्बासी, नासिर खान और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि वो साउथ अफ्रीका में रहते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मेरे दोस्तों को खबर मिले मेरे शहर में, मेरे गांव में ये चली है रस्म वफा वतन, चलो आओ इसको निखार दें। कहे घर सारे शजर धुले, ये नसीब इश्क की हैं बारिशें, जो जमीन खिजाओं से पाक हो इसे आज फसले बहार दे। यह है आरजू जरा दिल संभल, ये नमूदे इश्क दवाम है, जो तड़प है खित्ता-ए फागी उसे फिर से कह दे इजाज़ दे। जो कि बढ़कर इस वक्त तकरीबन 16-17 लाख मेट्रिक जा चुके, जो कि पाकिस्तानी ट्रेड कोर्स से ऊपर इसकी आमदनी हो चुकी है। और ये सारा का सारा फंड जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जमा अकाउंट किया, उसमें हम लोगों ने जमा करवा दी है। और उसके बाद जैसे जैसे ही इसकी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी तो ये फंड हुकूमत पाकिस्तान ट्रेड फंड में शामिल कर उसको रिलीज कर देंगे। पाकिस्तान के लिए करते हैं और वह हर आवाज पे पाकिस्तान के लिए तैयार है। हमारा जो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह था उससे ज्यादा हमने अचीव किया है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसी तरह साउथ अफ्रीका में इससे बढ़ चढ़कर हम जो है डैफ फंड के लिए मजीद फंड दें। अगर पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो और लोगों को यकीन हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैरूनी मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी जो है उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तान के लिए खिदमत करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारे साउथ अफ्रीका में जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो यूनाइटेड होकर इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पाकिस्तान के लिए काम करता है। इसके लिए शकील इस शो के लिए आए थे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सबको इन्होंने एंटरटेन किया और काफ़ी अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी अच्छा हो गया हमारा। और जो है हम दुआ करते हैं कि पहुँच के इंशाल्लाह इसका डैम जो है और जब तक ये नहीं बनेगा हम इंशाल्लाह इस्लाम से पूरा कराची पाकिस्तान से आए हुए मारूफ कॉमेडियन शकील सदीकी और रैम्बो ने मजाह से भरपूर जुमलों से शुरा के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेर दी। उन्होंने अपने फिल्म बदी जुमलों से महफल को कश्ते जाफरान बनाए रखा। आसान नौकरी क्या समुद्र के बीच में अंदर जाना, इंडिया और पाकिस्तान की मछलियां अलग करनी, जैसे कि पता लगी सलाम करिए और नमस्ते करिए। डैम फंड में मदद और कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमात पेश करने वाले अफराद को स्टेज पर मदू करके उनकी खिदमात को सराहा गया। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अदनान जावेद, मियां नसीर अहमद, डॉक्टर शबीर हुसैन, आमिर अली, शमरेज अहमद धक्कड़, मोहम्मद अनीफ, मुजम्मल अवान, राजेश शहजाद और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। हांगकांग में कैरी टॉस कम्युनिटी सेंटर कोलोन के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी सेंटर में मल्टी कल्चरल शो 2018 का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बच्चों ने अपने फ़न का जादू जगाया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मल्टी कल्चरल शो में मारूफ बैनुल अक़वामी शख्सियत बानी ह्यूमन राइट्स फोरम सैयद मोहम्मद नईम आसिम को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने इस्लाम में बुजुर्गों के मुकाम के हवाले से खिताब किया। तकरीब में हांगकांग भर से मर्द, खवातीन और छोटे बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शामिल बुजुर्ग शहरियों को खसूसी तहफ़ दिए गए। बैनुल सकाफती प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद नईम आसिम, इमाम कोलून मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद शुएब के अलावा दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। हांगकांग में फेडरेशन ऑफ हांगकांग एथनिक कम्युनिटीज़ की बुनियाद रख दी गई। मकामी होटल में होने वाली तकरीब में चीफ सेक्रेटरी हांगकांग काउंसिल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने भी शिरकत की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तकरीब के स्टेट सेक्रेटरी के फराइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवानुल्लाह ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए फेडरेशन के सदर विजय हरी लीला ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी हांगकांग का कहना था कि हांगकांग की तारीख में मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों पर मुश्तमिल फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया और हांगकांग की हुकूमत इसे पूरी सपोर्ट करेगी। तकरीब में मिमरान लीच को अक़लियती जमातों के अरकान की कसीर
तादाद ने शिरकत की। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ खानों से की गई। अमेरिका में रहने वाले गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए रियासत वर्जीनिया के मस्जिद दारुन नूर के इंतजामिया ने ज़ेर एहतमाम एक बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी नयाद शहरियों के अलावा अमरीकी बाशिंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में इस्लाम का शुमार उन मज़ाहिब में होता है जिसके मानने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस्लाम के फरोग में यहाँ रहने वाले मुसलमानों का अहम किरदार है, जो कि अपने अच्छे आमाल से लोगों को मुतासिर करते हैं और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं ताकि उन्हें भी इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाया जा सके। इसी सिलसिले में रियासत वर्जीनिया की जामिया मस्जिद के पार्क में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नयाद बाशिंदों के साथ साथ गैर मुस्लिम अमरीकी भी शरीक हुए। का मकसद ये है कि जो हमारे अराउंड जो लोग हैं, डिफरेंट चर्चेज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो नेबर्स अतराफ हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको हम स्पेशल इनविटेशन दे के बुला रहे हैं। ये दिस इज़ आवर वे ऑफ फाइटिंग इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया उसका रूट कॉज ये है कि पीपल डोंट नो अस and the factor of unknown is what spreads hate. और हमें इसको फाइट करने के लिए हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है हमारे नेबर्स के साथ जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, जो those people who have never been to a masjid before. Actually, I'm really happy to come here today, and actually this is the first time I come to this event, and I know it's annual and this is the second year, and the gather up is really nice. There's like diversity of people from all backgrounds, not only Muslims. It's really good for this area, and I hope we have more of these. मुंतज़मीन ने खाने के साथ साथ बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम कर रखा था। खरीदारी के लिए रेडीमेड फैंसी कपड़ों और जगमग करती ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए। अमरीकी खवातीन भी इस तकरीब में शरीक हुई। Wanted to talk about the block party that we're doing at Darul Noor at the Muslim Association of Virginia in Prince William County, and you'll see some footage of the block party. We started it last year. This is the second year doing it. So last year we had about 3,000 folks cycle through. This year we're expecting about 5,000 people. I like to be playing here, and I feel happy, and I'm with my family, and I play a lot, and there's a lot of people here. In fact, I lived here when the mosque and the community center was all trees, and I've got to know many of the people here. I coach many of their children in school, and the mosque and community center have been a big help to our community, very integrated into our community. They hold different events, debates, all kinds of things, even art shows. And for me, I feel that it makes the community a much better place because it's a very open congregation, as it were, and just great people here. नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को अपनी मस्जिद में अपनी इबादत की इजाज़त दी। ये मुसलमानों का हुस्ने सुलूक ही था कि गैर मुस्लिम दायरे इस्लाम में जौक दर जौक शामिल हुए। आज भी अगर इस्लाम को दुनिया भर में फैलाना है तो इसके लिए तलवार नहीं बल्कि मुसलमानों को अपने इखलाक से काम लेना होगा, और यही इस्लामी तालीमात का खासा है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। आईटी के माहिर नौजवानों ने दौरा यूरोप के दौरान आईटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और बार्सिलोना में वेलफेयर अताशी उमर अब्बास मेला से मुलाकात की। नौजवानों ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तानी नौजवानों का एक वफ्द जो कि आईटी में महारत रखता है आजकल बार्सिलोना के दौरे पर है। उन्होंने गुज़श्ता रोज एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जिसके मुतालिक आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने वहां पे क्या देखा और क्या सीखा। जी, हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक बड़ी ग्रो करे आईटी इंडस्ट्री, दुनिया का तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग नेशन है, तो यहाँ जो स्टार्टअप ग्रांड बार्सिलोना टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रही है हम उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और उसकी शिरकत करें और बताएं कि हम आईटी इंडस्ट्री में क्या काम करें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें ताकि पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ हो, न्यू जॉब्स क्रिएट हों और आपस में कोलैबोरेशंस हों पाकिस्तान में और जो वहाँ के टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्पेन का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। देखिए, सपोर्ट थी भी
थी और नहीं भी थी तो इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आप खुद की कैपेसिटी में इतना कुछ करना, लेकिन अब हम सिंस एक पेस पकड़ चुके हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, हमारा IT सेक्टर बहुत माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इसलिए अब हमें वो मसाइल दरपेश नहीं है। लेकिन अब हम एक मिशन पे ये हैं कि बाहर की दुनिया को पता चले कि हम ये सारी कैपेबिलिटीज़ हमारे पास हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान में बन सकता है और बन रहा है, तो हम ये वाला इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो अब यही मुश्किल है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के लिए एम्बेसडर्स चाहिए जो अपनी कैपेसिटीज़ में पाकिस्तान का ये इमेज बाहर की दुनिया को दें। जी मुइज़, आपने क्या सीखा इस कॉन्फ्रेंस से? इस कॉन्फ्रेंस से जो बेसिकली, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हमें जब हम दूसरे किसी कंट्री में विजिट करते हैं तो वहाँ के एक तो हमें ओवरऑल एनवायरनमेंट का आइडिया होता है, वहाँ के लोगों का हमें आइडिया होता है, दूसरा फिर हमें दूसरे एंटरप्रेन्योर से जो है वो कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो हमें पता चलता है कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो किस तरह उन प्रॉब्लम को फेस करके ओवरकम उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो किया है। तो जो चीज़ हमें पाकिस्तान में रह के हो सकता है 1 साल सीखने को लगे, तो वो इन विजिट से ये होता है कि वो हमें चीज़ जो है वो शायद 10 दिन में जो है वो हम सीख लें। दूसरा ये है कि यहाँ के बिजनेसेस से हमें कनेक्ट करने का मौका मिला, हमें पता चला है कि वो किस तरह जो है काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो उनकी क्या चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं और जो हम उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो नौजवान आए हैं हमारे पास पाकिस्तान से, ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और उनका यहाँ पे आना मेरे ख्याल से ना सिर्फ उस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मुस्तकबिल में बहुत अच्छा साबित होगा। ये नौजवान अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर इन्हें हुकूमत की मदद हासिल हो जाए तो यकीनन यहाँ ये पाकिस्तान की मईशत में मरकजी रोल अदा कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, जो दरअसल पाकिस्तान का असल चेहरा है, वो भी दुनिया को दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। जी, दयाले गैर में भी पंजाब की मिट्टी की खुशबू फैलने लगी है। दुबई के निजी रेस्टोरेंट में 10 रोज़ा पंजाब फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब की पहचान पकवानों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ गैर मुल्की भी खिंचो चले आए। फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी PTI आज़ाद कश्मीर गल्फ के जनरल सेक्रेटरी राजा राशिद अली ने किया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मकई की रोटी, सरसों के साग की खुशबू, दूध, जलेबियां, टकाटक, कड़ाही, देसी चिरगा, लस्सी और दीवारों पर लहराती पतंगों का झुरमुट। ये पंजाब नहीं बल्कि दुबई में पंजाब की सकाफत को उजागर करता होटल है, जहां 10 रोजा पंजाब फूड फेस्टिवल का आज पहला रोज है। फूड फेस्टिवल में पंजाब के तमाम रवायती डिशेज को शामिल किया गया है। लाल टेनों के साथ होटल को पंजाब के रवायती अंदाज में रंग दिया गया है। शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर माहौल को गरमा दिया। पंजाब फूड फेस्टिवल के इफ्तिताह होटल के मालिक कैसर भट्ट और PTI आज़ाद कश्मीर गल्फ के जनरल सेक्रेटरी राजा राशिद अली ने किया। इस मौके पर कैसर भट्ट का कहना था कि इस फेस्टिवल के आइडिया को मकामी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद पसंद किया है। शुरुआत हमने की पहले डॉक्टर्स और बैंकर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने एक वीक सेलिब्रेट किया। अभी हमारा सेकंड जो एक स्टेप है वो है एक पंजाब का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। इसके बाद और फेस्टिवल्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पूरा स्टाफ जो वो बड़ा एक्साइटेड, आपको बड़ी एनर्जी नजर आएगी पूरे स्टाफ के अंदर, आप देखिएगा जरा। होटल के मैनेजर अख्तर अली ने इस फेस्टिवल में पेश की जाने वाली सौगातों के हवाले से आगाह किया। हमारी पंजाब की देसी धरती के जो एक मुख्तलिफ कलरफुल आपको अटायर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एम्बियंस से लेके स्टाफ की ड्रेसिंग तक, और स्पेशली हमने जो फूड में अपना एडअप किया, काफ़ी जो देसी डिशेज़ हैं, पंजाब की डिशेज़ हैं, वो बहुत ऐड की हैं। मतलब सरसों का साग ले लें आप, लाहौरी चरगा ले लें आप, देगी कोरमा ले लें, इसके अलावा तवा कढ़ाई की बात करें, या पालक गोश्त हो, फालूदा हो, दही भले हों, ये गोल गप्पे हों, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैराइटीज़। ये काफ़ी अर्से से डिमांड थी हमारे कस्टमर्स की भी कि कुछ हमारा देसी टच, कुछ इस तरह का फेस्टिवल या कॉन्सेप्ट हमें क्रिएट करना चाहिए। चीफ गेस्ट PTI आज़ाद कश्मीर गल्फ के जनरल सेक्रेटरी राजा राशिद अली ने इस सकाफती इकदाम को बेहद सराहा। उन्होंने तजवीज़ दी कि दुबई में दूसरे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह के खाने देख रहे हैं, ये खाने हमने इससे पहले लाहौर में ही देखे थे, या फिर फैसलाबाद हो गया, ये जो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर हैं, तो पंजाब के इलाकों में ही हमने ये देखा। तो यहाँ पे उनको इस तरह का फेस्टिवल लाना, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इंडिया, पाकिस्तान और हमारे जो बाकी बांग्लादेश के जो क्लाइंट हैं उनको अट्रैक्ट करना है। तो एक बड़ा बेहतरीन और यूनिक कंसेप्ट है, और मुझे यहाँ पे जो लोगों का रश देख के मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होगा इंशाल्लाह। मारूफ कश्मीरी रहनुमा और दुबई में मुकीम बिजनेसमैन राजा इरफान खान का कहना था कि पंजाब फूड फेस्टिवल की तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों और कश्मीरी सकाफत की तरवीज के लिए भी नुमाइशों का एहतमाम करना चाहिए। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो कैसर भट्ट साहब को मुबारकबाद देते हैं कि दियारे गैर में उन्होंने पूरा पंजाब की याद दिला दी हमें,
और आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि एक कश्मीर फेस्टिवल के नाम से भी वो करें, क्योंकि उनका प्रोग्राम है सिंध फेस्टिवल और देन बलोचिस्तान फेस्टिवल, खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कश्मीर फेस्टिवल भी करें, क्योंकि लेबनीज़ फूड के बाद सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है दुनिया में वो कश्मीर फूड के अंदर पाई जाती है। तो भट्ट साहब का ताल्लुक भी, क्योंकि ओरिजिनली वो भी कश्मीरी हैं, तो उनसे मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि कश्मीरियों के लिए भी वो प्लेटफॉर्म मुहैया करें। इस फेस्टिवल में दीगर अहम मेहमानों में मिसेज नाइला कैसर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुबई के सदर अब्दुल वहीद पाल, PFUJ UAE जोन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, एंकर पर्सन कैसर इजाज चट्ठा, तौकीर अहमद, वहीद बाबर और सलाहुद्दीन ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अमेरिका के मशरक़ी साहिली रियासतों में आने वाला तूफ़ान थम गया है। मौसम की पहली बर्फबारी से 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। मज़ीद तफसीलात जानिए वाशिंगटन में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, तूफ़ान और मौसम की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो तूफ़ान आया था उसका सिलसिला यहाँ पे थम गया है, काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। जो सड़कें थी वो क्लियर कर दी गई हैं। जो डिफरेंट एक्सीडेंट्स हुए और आइस स्लीट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हुए उसके अंदर जो वाक़यात हुए, हम सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 5 से ज़्यादा 5 या 6 अफराद जो है उनके हलाक होने की इतलात आई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए इस तूफ़ान के नतीजे में। अभी दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल दर्जा, जो सर्दियों का दर्जा हरारत है उसकी तरफ चलना शुरू हो गया है। रोड्स भी अब क्लियर हो गए हैं। जो दफातर और जो स्कूल्स हैं उनको भी खोल दिया गया है। जो एयरपोर्ट के अंदर जो रुकावटें थी उनको भी हटा दिया गया है। अब जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो फ़्लाइट्स हैं वो मामूल के मुताबिक आ रही हैं। जी 92 न्यूज़ UK से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।